Hello, good morning, my dear student. Today we have a good topic trigonometry. Trigonometry में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं. The ratio of the side of a right angle triangle with respect to its acute angle. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं इनको हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेमली. इनको हम 6 नामों से जानेंगे. देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. एक्यूट एंगल की बात करें, अगर एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस देन होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर देन होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं. जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही केवल और केवल बात करते हैं. एबी जो साइड है एंगल थीटा, ये एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट साइड इसको हम बेस बोलेंगे. थीटा के जस्ट सामने साइड जो परपेंडिकुलर है, साइड टू अपोजिट साइड टू एंगल ए, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे. 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है. यहां तक हम पढ़ चुके थे. और जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो हमारी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी. इतना हम लोग समझ चुके थे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 प्रकार के हैं. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेमली. फर्स्ट वन इज साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू BC upon AC equal to perpendicular upon hypotenuse. Second one is cos theta. Cos theta is equal to AB upon AC. AB कितना है? बेस है. AC क्या है? हाइपोटेनियस है. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. थर्ड वन इज tan theta. tan theta equal to BC upon AB perpendicular upon base. Fourth one is tan का just opposite cot theta equal to AB upon BC equal to base upon perpendicular. Fifth one is cos का just opposite sec theta equal to AC upon AB equal to hypotenuse upon base. Last sixth one is sin का just opposite cos sec theta equal to AC upon BC equal to hypotenuse upon perpendicular. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम समझ चुके हैं. इनको अदर नाम से भी जाना जाता था पहले, तो इनको शॉर्टकट में लिखा गया साइन थीटा. इसको हम साइन बोलते थे, कॉस को कोसाइन बोलते थे, टेन को टेंजेंट बोलते थे, कॉट को कोटेंजेंट बोलते थे, सेक को सेकेंड बोलते थे, कोसेक को कोसेकेंड बोलते थे. तो उनको सिंपल भाषा में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बोला गया. यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे. अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो रिलेशन होता है इनके बीच, तो रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1 upon कोसेक थीटा
cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो साइन का जस्ट अपोजिट 1/cos थीटा होता है, cos का जस्ट अपोजिट 1/sec थीटा होता है, tan का जस्ट अपोजिट 1/cot थीटा होता है। तो ये 3 टाइप्स के हम रेसिप्रोकल रिलेशन समझ चुके हैं। अगर हम बात करें cot थीटा की, cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, आई होप यू। अगर मैं बात करूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। देखिएगा, अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखता हूं तो sin थीटा क्या है, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या है, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट, तो P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। देखिएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, और tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, 1/cosec थीटा होता है। sin थीटा 1/cosec थीटा, cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। अब इस प्रकार का फ्रैक्शन आ गया है, आपको पता होगा P अपॉन Q लिखा है, इसे P अपॉन Q R अपॉन S है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P अपॉन Q क्रॉस मल्टीप्लाई S अपॉन R, अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही 1/cos थीटा, sec थीटा ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, sec थीटा अपॉन cosec थीटा। तो इसको हम sec थीटा अपॉन cosec थीटा लिख देंगे, sec थीटा अपॉन cosec थीटा, sec थीटा अपॉन cosec थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू भी होता है sec थीटा अपॉन cosec थीटा होता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें cot थीटा की, cot थीटा क्या होता है, इधर देखिएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा जस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा हो जाएगा। देखिएगा इधर cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो गया, तो b अपॉन p बच गया। तो b अपॉन p क्या होता है, cot थीटा होता है b अपॉन p। ये बात प्रूव हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा जा सकता है। तो cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिएगा इधर cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। और क्या लिखा जा सकता है इसको, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। मतलब cos थीटा को हम लिखेंगे 1/sec थीटा, sin थीटा को लिखेंगे 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sec थीटा हो जाएगा। तो यहां से आपको 2 फार्मूले मिल गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एग्जाम में बहुत कुछ पूछे जाते हैं यहाँ से।
तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्या होता है सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा होता है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें आप इस चीज को कैसे याद रख पाएंगे कि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कि cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसको याद करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसकी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और इसकी दूसरी ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा P अपॉन H साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। जस्ट अपोजिट, इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा मतलब P अपॉन H, cos थीटा मतलब B अपॉन H, tan थीटा मतलब P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां तक आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है, BC कहां पर, ये BC है तो 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ये AB कितना दिया गया है, A से B तक कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। आपको AC निकालना है, AC मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, इसी को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। आप देखिएगा यहाँ पर क्या दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 9 दिया गया, मतलब P की जगह क्या लिख देंगे 9, बेस कितना दिया गया 12 दिया गया, तो बेस मतलब B की जगह क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। देखिएगा इधर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, 81 144 को ऐड कर देंगे 225 हो जाएगा। ये 415 8 4 12 2 1 1 2 225 हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटाने पर इधर रूट लग जाएगा, 225 आ जाएगा इधर,
तो आपको एक पता होना चाहिए 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। तो रूट के अंदर 15 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा ये, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से हमें हाइपोटेनियस पता चल गया, ये हाइपोटेनियस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। यहां से ये आपको बात पता चल गई। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।